हेलो दोस्तों, जीके ट्रिक ओपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 7 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। लो, आपके सामने ये पहला प्रश्न आ गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 3 नवंबर को। 3 नवंबर को। अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है सी, DRDO ने। कुशा प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? DRDO ने। अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? हाल ही में कौन सा राज्य है भारत का जिन्होंने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की शुरुआत की है? जिसका राइट आंसर है कर्नाटक। इसका राइट आंसर है बी, कर्नाटक। अब कर्नाटक के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन पे चर्चा करेंगे। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत में पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन से राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की? तो कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक सरकार ने नेप 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की है। भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में हुआ है। और कर्नाटक में हाथियों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे? वर्तमान में भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे? तो इसका राइट आंसर है रूस से भारत ने 400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे। अब कुछ महत्वपूर्ण रूस के बारे में फैक्ट है, उन पे चर्चा कर लेते हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है। रूस ने 2023 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाने की घोषणा की। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रयान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, उस समय ही रूस ने अपना चंद्रयान लूना 15 अंतरिक्ष में भेजा, लेकिन वो चंद्रमा से टकरा करके क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। RBI ने रूस के सेबर बैंक को बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी। अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में किसे CBI के संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे CBI संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? और इसका राइट आंसर है परवीन मधुकर। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन पर चर्चा कर लेते हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन की नियुक्ति की गई है। WHO ने अपनी टीवी सलाहकार समूह में सारंग देव की नियुक्त किया गया है। और कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। और IRCTC CMD संयुक्त कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच बने शेन वांड बने। अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है फिलिप्स ने। अगला प्रश्न है आपके सामने।
हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, एस जयशंकर को, एस जयशंकर को। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने? डिकॉक बने हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैन हैं, विकेट कीपर भी है। अब क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिनस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने साइन अफरीदी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं शुभम गिल। वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हुआ, वह कौन थी? लीला ओमचेरी जिसका निधन हो गया है वो एक लेखिका थी, जिसका राइट आंसर है लेखिका। लीला ओमचेरी क्या थी? एक लेखिका थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे आरबीआई कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है मनोरंजन मिश्रा। किसे नियुक्त किया गया है? मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2024 में अपने गोल्ड वीजा की पहल को बंद करने की घोषणा की? 2024 में यूरोपीय देश है जिन्होंने अपनी गोल्ड वीजा की पहल को क्या कर दिया है? बंद करने की घोषणा की। इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य में पारूमला पेरूनल उत्सव मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, केरल। केरल में पारूमला और पेरूनल महोत्सव मनाया गया है। ध्यान रखना, यह भी प्रश्न बन सकता है कि पारूमला पेरूनल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है, ध्यान रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है केरल राज्य से संबंधित। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, लेखपाल जिसे कहते हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश की प्रथम साहित्यकार शहर बनाने की घोषणा की। वो कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। राज्य सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। नाभि मित्र का केरल में निर्धारक में सफल परीक्षण किया गया है। ओमन का सबसे शुभ दिन थिरु ओमन केरल में मनाया गया। यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ओमन का सबसे शुभ दिन थिरु ओमन किस राज्य में मनाया गया? केरल राज्य में मनाया। केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। ये केरल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ग्लोब बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? हाल ही में किसने ग्लोब बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में CBSE ने किस देश में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? हाल ही में CBSE ने किस देश में नया प्रशासनिक कार्य खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है सी, UAE में। अब UAE संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। UAE की राजधानी है अबू धाबी, राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद उल नाहयान, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद उल मुक्तम और इनकी मुद्रा है UAE दिरहम। ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा। भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा तय करने में किया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट UAE में मिला है।
भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए। ये यूएई से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टर थे। यूएई की राजधानी अबू धाबी, राष्ट्रपति ध्यानाकना इनके खलीफा बिन, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद, इनकी मुद्रा है यूएई दिरहम। और ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? दुबई। यूएई ने अपना पहला कच्चे तेल की भुगतान के लिए स्थानीय मुद्रा में तय करेगा भारत। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यूएई में मिला है। तो दोस्तों 7 नवंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमने करंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने साथियों के साथ में भी शेयर करना।